वेलकम टू जीरो फीस क्लासेस डे 67। आज का हमारा टॉपिक है मस्ट हैव के WH सेंटेंसेस। कल हमने मस्ट हैव के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किए थे। अब आज हम करने जा रहे हैं मस्ट हैव के WH सेंटेंसेस। आओ बच्चों, हम इसकी स्ट्रक्चर और सेंटेंस के थ्रू से इसे अच्छे से समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हमें मस्ट हैव का स्ट्रॉन्ग ड्यूटी वाला WH सेंटेंस बनाना हो तो कैसे बनाएं, और देखते हैं। पहले WH सेंटेंस बनाने के लिए हम लगा देंगे वाई, WH वाई। देन फिर क्या कर देंगे, मस्ट लगा देंगे, MUST मस्ट लगाएंगे। मस्ट क्यों लगाएंगे पहले, क्योंकि जो क्यों वाले सेंटेंसेस हैं वह भी क्वेश्चन वाले होते हैं, तो इसलिए पहले मस्ट लग गया। देन सब्जेक्ट, देन लग जाएगा देन वर्ब हैव लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मस्ट हैव को एक साथ नहीं लिखा है। वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। दिस इज आवर फुल स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट, जब हमें मस्ट हैव का स्ट्रॉन्ग रेटी वाला WH सेंटेंस बनाना हो तो हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं। वाई प्लस मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कम स्टूडेंट, लेट्स सम प्रैक्टिस। आवर फर्स्ट सेंटेंस इज, हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है उसने खाना क्यों खाया होगा। उसने खाना क्यों खाया होगा, इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, और देखते हैं। पहले लगा देंगे वाई, क्यों के लिए वाई लग गया, WHYY। देन मस्ट लगा देंगे, MUST मस्ट। फिर क्या होगा कि मस्ट लगा दिया। देन सब्जेक्ट लगाएंगे उसने, मीन्स लड़का, तो क्या हो जाएगा ही। फिर हो जाएगा हैव, क्योंकि मस्ट हैव को अभी हमने एक साथ नहीं लिखा है तो हैव यहाँ पे आ जाएगा, AVE हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म खाया होगा, खाने को इंग्लिश में ईट कहते हैं, और खाया होगा तो पास्ट में, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईटन, EATEN ईटन। और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है खाना, तो फूड। उसने खाना क्यों खाया होगा, why must he have eaten food। Our second sentence, हमारा सेकेंड सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स, हमारा सेकेंड सेंटेंस है वह जल्दी क्यों उठ गई होगी। वह जल्दी क्यों उठ गई होगी, तो इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, पहले क्यों से स्टार्ट करेंगे। क्यों के लिए वाई लग जाएगा, क्या लग जाएगा स्टूडेंट्स, वाई, WHY। उसके बाद मस्ट लगा देंगे, मस्ट होगी के लिए, MUST मस्ट हो गया। फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, वह लड़की है तो शी। देन और हैव लग जाएगा, क्योंकि मस्ट और हैव को एक साथ नहीं लिखा है तो हैव यहाँ पे लग जाएगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, उठ गई होगी, लेफ्ट, लेफ्ट, LEFT लेफ्ट। और ऑब्जेक्ट क्या है, जल्दी इंग्लिश में अर्ली, EARLY अर्ली। सो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज, उसने खाना क्यों खाया होगा। उसने खाना क्यों खाया होगा, why must he have eaten food, Our second sentence is, वह जल्दी क्यों उठ गई होगी।
वह जल्दी क्यों उठ गई होगी? Why must she have left early? Why must she have left early? Students, I hope you understand, and students keep note down it. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं. Our third sentence. हमारा थर्ड सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स? हमारा थर्ड सेंटेंस है उन्होंने तुम्हें सच क्यों बताया होगा? उन्होंने तुम्हें सच क्यों बताया होगा? इसकी इंग्लिश कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? पहले क्या करेंगे? हम क्यों से स्टार्ट करेंगे. क्यों के लिए वाई लग जाएगा. वाई. फिर क्या करेंगे? मस्ट लगा देंगे होगा के लिए. MUST मस्ट. देन सब्जेक्ट लगा देंगे. सब्जेक्ट है तुम्हें तो यू. और हैव लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे मस्ट हैव को एक साथ नहीं लिखा है तो हैव यहाँ पे लगा देंगे. और वर्ब की थर्ड फॉर्म है बताना. बताने को इंग्लिश में टेल कहते हैं, बट अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई तो टोल्ड. और ऑब्जेक्ट क्या है? तुम्हें सच क्यों बताएगा? टोल्ड यू द ट्रुथ. THE द truth. TRUTH truth. उन्होंने तुम्हें सच क्यों बताया होगा? Why must they have told? Why must they have told you the truth? Our fourth sentence is our fourth sentence क्या है स्टूडेंट? हमारा फोर्थ सेंटेंस है उन्होंने तुमसे झूठ क्यों बोला होगा? उन्होंने तुमसे झूठ क्यों बोला होगा? इसकी इंग्लिश कैसे करेंगे स्टूडेंट? पहले क्यों से स्टार्ट करेंगे. क्यों के लिए वाई लगा देंगे. वाई. देन मस्ट लगा देंगे होगा के लिए. मस्ट. और सब्जेक्ट है उन्होंने तो देम. दे. और हैव लगा देंगे क्योंकि मस्ट हैव को एक साथ नहीं लिखा है. हैव. और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? बोला होगा तो बताया होगा तो टोल्ड. बोला होगा तो बताया होगा. टोल्ड. तो ऑब्जेक्ट क्या है? तुमसे झूठ तो टोल्ड यू लाइड. LIED लाइड. Our first sentence is उन्होंने तुम्हें सच क्यों बताया होगा? Why must they have told you the truth? Our second sentence is उन्होंने तुमसे झूठ क्यों बोला होगा? तो why must they have told you lied? Students, I hope you understand, and students keep note down it. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं. Our fifth sentence. हमारा fifth sentence क्या है स्टूडेंट्स? हमारा fifth sentence है उसने मेरी किताब क्यों ली होगी?
उसने मेरी किताब क्यों ली होगी। इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे स्टूडेंट, और देखते हैं। पहले क्यों से स्टार्ट करेंगे, क्यों के लिए लग जाएगा वाई, W H Y, देन मस्ट लगा देंगे होगी के लिए, मस्ट MUST मस्ट, और सब्जेक्ट क्या है मेरी, तो मेरी तो माई के पहले हम लगा देंगे सब्जेक्ट, तो फिर ही लग जाएगा ही। उसने ली होगी तो उसने के लिए ही लग गया। ही के बाद हैव लगा देंगे क्योंकि मस्ट हैव को हमने एक साथ नहीं लिखा है, हैव। और वर्ब की थर्ड फॉर्म है ली होगी तो टेकन, लेने के लिए टेकन, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो टेकन। और ऑब्जेक्ट क्या है मेरी किताब, तो मेरी किताब को माई बुक तो उसने मेरी किताब क्यों ली होगी, Why must he have taken my book। अब सिक्स सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स, हमारा सिक्स सेंटेंस है वह कल रात क्यों रोई होगी। वह कल रात क्यों रोई होगी, इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले क्यों से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये वाई लग गया, वाई और मस्ट लगा देंगे फिर होगी के लिए, होगी तो मस्ट। और फिर सब्जेक्ट क्या है वह, तो उसके इंग्लिश में शी कहेंगे, क्योंकि रोई होगी तो लड़की की बात हो रही है तो शी। और हैव लगा देंगे फिर, क्योंकि मस्ट हैव को एक साथ नहीं लिखा। फिर हैव के बाद हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, रोई होगी। रोने के इसमें क्राई कहते हैं, बट अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्राइड, CRIED क्राइड। और ऑब्जेक्ट क्या है कल रात, तो कल रात को क्या कहेंगे, एट लास्ट नाइट, एट लास्ट LAST लास्ट नाइट, NIGHT नाइट। आवर फर्स्ट सेंटेंसेस, उसने मेरी किताब क्यों ली होगी, उसने मेरी किताब क्यों ली होगी। Why must he have taken my book? Why must he have taken my book? Our second sentence is वह कल रात क्यों रोई होगी, वह कल रात क्यों रोई होगी। Why must she have cried at last night? Why must she have cried at last night? Students, I hope you understand, and students keep note down it. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। Our सेवन सेंटेंसेस, हमारा सेवन सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स, हमारा सेवन सेंटेंस है उन्होंने होने चाबियां क्यों छुपाई होगी। उन्होंने चाबियां क्यों छुपाई होगी, इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, पहले क्यों से स्टार्ट करेंगे, क्यों के लिए वाई लग जाएगा, वाई WHYY। उसके बाद मस्ट लगा देंगे होगी के लिए, मस्ट लग गया। फिर लगा देंगे सब्जेक्ट उन्होंने, तो क्या हो जाएगा दे, उन्होंने मतलब एक से अधिक, दे और हैव लगा देंगे फिर, क्योंकि मस्ट हैव को एक साथ नहीं लिखा है तो हैव। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है छुपाई होगी, तो छुपने को इंग्लिश में हाइड कहते हैं, बट छुपाई होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हिडन, HIDDEN हिडन। और ऑब्जेक्ट क्या है
चाबियां, द कीज, हिडन द कीज, THE द कीज, KEYS कीज। उन्होंने चाबी क्यों छुपाई होगी? Why must they have hidden the keys? Our eighth sentence, हमारा eighth sentence क्या है स्टूडेंट्स? हमारा eighth sentence है वह वहां क्यों गया होगा? वह वहां क्यों गया होगा? इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे स्टूडेंट? पहले क्यों से स्टार्ट करेंगे, क्यों के लिए वाई लग गया, वाई, देन मस्ट लगा देंगे होगी, होगा के लिए मस्ट, और फिर सब्जेक्ट लगा देंगे वह, तो ही, उसके बाद में फिर हैव लगा देंगे क्योंकि मस्ट हैव को एक साथ नहीं लिखा है, हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? गया। जाने के लिए इसमें गो कहते हैं, बट अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो गॉन क्या जाएगा? गॉन, और ऑब्जेक्ट क्या है? वहां, तो देयर, THERE, देयर। तो अब फर्स्ट सेंटेंस, उन्होंने चाबियां क्यों छुपाई होगी? उन्होंने चाबियां क्यों छुपाई होगी? Why must they have hidden the keys? Why must they have hidden the keys? Our second sentence is वह वहां क्यों गया होगा? वह वहां क्यों गया होगा? Why must he have gone there? Why must he have gone there? Students, I hope you understand, and students keep note down it. Come student, let's some more practice. आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं. Our नाइन्थ सेंटेंस, हमारा नाइन्थ सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स? हमारा नाइन्थ सेंटेंस है उसने यह पत्र क्यों लिखा होगा? उसने यह पत्र क्यों लिखा होगा? इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? अब देखते हैं. पहले क्यों के लिए क्या हो जाएगा? वाई, वाई लग जाएगा, WHYY। उसके बाद क्या करेंगे? होगा, होगा के लिए मस्ट लगा देंगे, MUST मस्ट। देन सब्जेक्ट क्या है? उसने मीन्स लड़की ने, तो शी, वाई मस्ट शी, फिर हैव लगा देंगे क्योंकि मस्ट हैव को एक साथ नहीं लिखा है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा होगा, राइटन, क्या हो जाएगा? लिखने को इंग्लिश में राइट कहते हैं, बट अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो राइटन, WRITTEN, राइटन। और ऑब्जेक्ट क्या है? पत्र, पत्र को इंग्लिश में द लेटर, LETTER, लेटर मीन्स डबल टी। तो उसने यह पत्र क्यों लिखा होगा? Why must she have written the letter? Our 10th sentence, हमारा 10th sentence क्या है स्टूडेंट्स? हमारा 10th sentence है उसने नियम क्यों तोड़े होंगे? उसने नियम क्यों तोड़े होंगे? इसको इसमें कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? आप देखते हैं. पहले क्यों से स्टार्ट करेंगे? वाई के लिए, WHY, फिर मस्ट लगा देंगे होंगे के लिए, मस्ट, MUST, मस्ट। फिर सब्जेक्ट लगा देंगे, सब्जेक्ट क्या है? उसने, तो फिर ही, मस्ट ही। फिर हैव लगा देंगे क्योंकि मस्ट हैव को तो एक साथ नहीं लिखा है, तो हैव यहाँ पे लग जाएगा, हैव। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गया? तोड़े होंगे, तोड़ने को इंग्लिश में ब्रोक कहते हैं, बट अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ब्रोकन, BROKEN, ब्रोकन। और ऑब्जेक्ट क्या है? नियम, द रूल्स, THE द, और ऑब्जेक्ट क्या है? रूल्स, RULES, रूल्स। तो फर्स्ट सेंटेंसेस, उसने यह पत्र क्यों
लिखा होगा, उसने यह पत्र क्यों लिखा होगा? Why must she have written the letter? Why must she have written the letter? Our second sentence is उसने नियम क्यों तोड़े होंगे? उसने नियम क्यों तोड़े होंगे? Why must he have broken the rules? Why must he have broken the rules? Students, I hope you understand. And students, keep me note down it. और students, जैसे आज हमने must have के strong ड्यूटी वाले WH sentences को कवर किया, अब कल हम पढ़ेंगे must have के प्रोहिबिशन के बारे में। जैसे हमने स्ट्रॉन्ग एडवाइस और स्ट्रॉन्ग ड्यूटी को कवर कर लिया उनके स्ट्रक्चर और सेंटेंस के थ्रू से, अब कल हम करने जा रहे हैं मस्ट हैव के प्रोहिबिशन के सेंटेंसेस और उसके स्ट्रक्चर। और स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मेरा और एक भी चैनल है बच्चों की मस्ती क्लासेस नाम से, वहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ पढ़ाती हूँ, बिल्कुल नए ट्रिक के साथ, जो कि 10th और 12th के बच्चे करते हैं। आओ बच्चों, हम इसकी वीडियो भी साथ साथ मिलकर देखते हैं। नए ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि 4 by 5 मल्टीप्लाई 2 by 3, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? हम क्या करेंगे, 4 को हम कर देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे बच्चों? मल्टीप्लाई। तो 4 का कितना हो गया 8। अब बाय कर देंगे, उसका क्या कर देंगे 5 को 3 के साथ हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। हमारा आंसर क्या हो गया 15। आंसर हमारा क्या हो गया 15 होगा, करेक्ट आंसर हमारा। इसके अंदर इसमें डिवाइड करना तो कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, हम 4 को 3 के साथ में क्या कर देंगे, हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो आंसर हमारा कितना होगा 12, ठीक है 12। इसके बाद हम 2 को 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हमारा होगा 10। हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? हो गया आंसर। अब कैसे करें, प्लस पे कैसे करें? हम क्या करेंगे, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो गया 12 हो गया। अब हम 2 को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आंसर हो गया हमारा? हो गया 10। हम जब इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा 22, लिख दिया हमने 22। अब क्या करें, हम क्या करेंगे 5 को 3 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो गया कितना हो गया 15। आंसर हमारा क्या होगा 15। क्या जब हमें माइनस में करना हो तो कैसे करेंगे, हमें 4 को 3 के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरा इंग्लिश वाला डे 1 नहीं देखा है तो जल्दी मेरे चैनल पे जाइए, वहां से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, मेरा इंस्टाग्राम में भी एक चैनल है आयशा 70208 नाम से, अगर आप इसे सर्च करेंगे तो आप मेरे चैनल में पहुंच जाएंगे, जहां मैं आपको न्यू मैथ ट्रिक सिखाती हूँ। और मेरी एक 3 साल की छोटी सी बहन है जो आपको डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस सिखाती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय।